बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14, अभी मैं लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड करके हटा हूँ, तो मैं बड़ा डबल माइंडेड हो रहा था कि भाई ये लेक्चर रिकॉर्ड करूँ या नहीं, मगर ज़रा मोशन टूट जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि आज ही जो सा है दोनों लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएं ताकि मैं इन फिज्मो शिज्मों से जान छुड़ा लूँ। एनीवे, तो हमने जो सा है पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि 5 ऑपरेशन मास्टर होते हैं: पीडीसी एमुलेटर, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, रीड मास्टर। और ये सारे के सारे जो है ऑपरेशन मास्टर रूल्स भी कहलाते हैं और फिज्मो रूल्स भी कहलाते हैं। आपसे इंटरव्यू में फिज्मो पूछेगा, किसी ने इंस्पायर करना होगा, और ये सारे के सारे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ठीक है, मुझे एक कमांड जो ये लास्ट लेक्चर में पढ़ानी याद नहीं रही, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, मगर अगर आपने ये देखना हो कि आपकी डोमेन के अंदर कौन बंदा कौन सा डोमेन कंट्रोलर, नॉट अ बंदा, कौन सा डोमेन कंट्रोलर क्या रोल अदा कर रहा है, तो आप एक कमांड करोगे नेट डोम, ठीक है, और उसे क्यूरी करोगे, QUERY, क्यूरी फिज्मो, FSMO, एंटर करोगे तो ये आपको जितने फिज्मो पांचों के पांच रोल है उनको बता देगा कि कौन रन कर रहा है। स्कीमा मास्टर सर्वर 1 ही है, डोमेन नेमिंग मास्टर सर्वर 1 ये रोल अदा कर रहा है, पीडीसी सर्वर 1 रोल अदा कर रहा है, रीड पूल मास्टर सर्वर 1 रोल अदा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर सर्वर 1 ही रोल अदा कर रहा है, यानी हमारा सर्वर 1 ही ये सारे काम कर रहा है। हम देखेंगे कि इन रोल्स को मूव कैसे करना है। इसके अलावा एक और कमांड जब मैं रीड मास्टर पढ़ा रहा था, रिलेटिव आईडी मास्टर पढ़ा रहा था, उस दौरान मुझे करनी चाहिए थी कि मैंने ये मालूम करना कि मेरे ऑब्जेक्ट्स की SIDs क्या हैं। ये बुक से रिलेटेड नहीं, एग्जाम से रिलेटेड नहीं, मैं वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको वो ADSIE एडिटर से जो सा है वो करके दिखाया, एक्टिव डायरेक्टरी एडिटर जो सा है। ठीक है, एक और कमांड है इज कॉल्ड DSQuery, करे मुझे तमाम चीज़ें जिसके एट्रीब्यूट हों ऑब्जेक्ट SID, ऑब्जेक्ट SID, और फिल्टर करे ऑब्जेक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू यूजर। ठीक है, तो ये देखें कि ये मेरी तमाम SIDs हैं, जितने यूजर अकाउंट है। ये नया डोमेन कंट्रोलर, अगर आप एक प्रॉपर डोमेन कंट्रोलर में जिसमें 500 यूजर्स अकाउंट है, ये देखें तमाम की SIDs हैं, और ये सारी आपकी रिलेटिव IDs हैं जिसको अभी हमने जिक्र किया। और हमें ये पता है कि ये 1112 जो सा है ये किसकी है, जो सर्वर 2 हमने अकाउंट बनाया था। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा रिलेटिव ID पिछले लेक्चर की बातें। अब आते हैं हम नए लेक्चर की तरफ। हमें पता चल गया फिज्मो रोल्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, हमने इन्हें मूव भी करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मगर पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा रोल कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज मोर ऑफ अ डिजाइन कंसर्न। अब हम डिजाइनर हो गए हैं। ठीक है, अब हमें इन तमाम रोल्स की कैटेगरीज का पता चल गया, हमें पता चल गया देखना कैसे है, हमें पता चल गया इनको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब इन्हें मूव अक्रॉस करना है, मूव अराउंड करना है, मूव अक्रॉस नहीं मूव अराउंड करना है अकॉर्डिंग टू अवर बेस्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग ऑपरेशन रोल्स विद इन अ डोमेन। ठीक है, हमारे डोमेन के अंदर अंदर के कौन कौन से रोल्स हैं। मेरे पास जो है एक सर्वर 1 था, एक सर्वर 2 था। ठीक है, दोनों जो से हैं वो डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, इस पे भी यूजर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इस पे भी यूजर ऐड डिलीट कर सकते हो। अब ये रोल्स जो से इनके कहाँ पे रखने हैं, मैंने कहा पीडीसी एमुलेटर एक जगह रख दो, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और रीड मास्टर एक जगह पे रख दो। क्यों रखो भाई? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों रखो भाई, ये अब हम डिजाइन कंसर्न्स में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और मूविंग फॉरेस्ट वाइड ऑपरेशन मास्टर रूल्स, कि मेरे पास एक फॉरेस्ट है और मैंने जो है वो डोमेन नेमिंग मास्टर यहाँ पे रख दिया और स्कीमा मास्टर यहाँ पे रख दिया, इनको यहाँ रखना है तो क्यों रखना है भाई? ठीक है, अच्छा पहले इन रोल्स को मूव करने के बारे में सुन लें। ठीक है, कि अगर मैंने सर्वर 1 या सर्वर 2 पे रोल मूव करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है, पहले हम मूव करना देख लें कि कैसे मूव करना है, और उसके बाद फिर हम डिज़ाइन कंसर्न्स की तरफ चले जाएंगे। मैं गया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, ये आपकी डोमेन है। ठीक है, उर्दू IT अकेडमी, इसको राइट क्लिक करें, ऑपरेशन मास्टर्स, और ये आपके ऑपरेशन मास्टर्स हैं। ठीक है, ऑपरेशन मास्टर जो सा है, रीड ऑपरेशन मास्टर कौन सा है, सर्वर 1 है। पीडीसी एमुलेटर जो सा है कौन है, सर्वर 1 है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, सर्वर 1 है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आप इधर से लॉग ऑफ करें, सर्वर 2 या सर्वर 3 जो हमारा दूसरा डोमेन कंट्रोलर है उसके पास जाएं। पहले देखना है कि आपके पास डोमेन कंट्रोलर्स कितने हैं। इधर आप यहाँ पे जाएंगे, आपको पता चलेगा हाँ जी ये 2 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। सर्वर 1 मेरा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, और सर्वर 3 जो है नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर है, उस पर हमने ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने रोल चेंज करना है, रोल मूव करना है। एक तरीका यह है कि आप जो है सर्वर
2 के ऊपर, सर्वर 3 के ऊपर चले जाए। दूसरा तरीका क्या है कि चेंज द डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे क्लिक करें और कहें मुझे सर्वर 3 के ऊपर ले जाए। ठीक है, ये आपको यहीं से सर्वर 3 को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आप जब सर्वर 3 पे चले जाएंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑपरेशन मास्टर्स के रोल पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास क्या कह रहा है। अब रीड मास्टर, ऑपरेशन मास्टर ये है और हम सर्वर 3 पे बैठे हैं, हम क्लिक बटन करेंगे चेंज का और यस करेंगे, वो रोल को मूव कर देगा सर्वर 3 के ऊपर। जबकि जब हम सर्वर 1 पे बैठे हुए थे तो यहाँ पर भी सर्वर 1 आ रहा था, अगर हम वहीं पे बैठ के ये काम करते तो उसने हमें करने नहीं देना था। चेंज डोमेन कंट्रोलर, मैंने कहा सर्वर 1 पे वापस चला जाए और जब मैं सर्वर 1 पे वापस गया मैंने कहा ऑपरेशन मास्टर रोल ये सर्वर 1 और चेंज भी करना है सर्वर 1, तो क्लिक करोगे तो वो आपको करने नहीं देगा क्योंकि सर्वर 1 पे ही रोल पड़ा हुआ और आप कहेंगे सर्वर 1 पे ही मूव कर दो तो कोई तुक नहीं बनता उस बात का। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या करोगे, नॉट अ सोल्यूशन, इसको करने का तरीका ये है कि चेंज द डोमेन कंट्रोलर, जिस डोमेन कंट्रोलर पे आपने मूव करना है उसके पास ले जाएं। ठीक है, तो आप अब उस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे सर्वर 3 आ गया। अब आप चेंज का बटन दबाएं तो ये चेंज हो जाएगा, रोल यानी यूं मूव होते हैं। पीडीसी में जाएंगे, चेंज का बटन दबाएंगे, रोल मूव हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, चेंज का बटन दबाएंगे, आपका रोल मूव हो जाएगा। दिस इज हाउ योर डोमेन लेवल रोल चेंजेस। आप सर्वर 2 पे चले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर वहां पे ले जाएं, पीडीसी पे चले जाएं, सर्वर 2 पे चले जाएं, वहां पे पीडीसी एमुलेटर रख लें, सर्वर 3 पे चले जाएं, वहां पे रीड मास्टर रखते हैं, आपके पे डिपेंड करता है। हमने सर्वर के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी है, तेज तेज काम किया तो वो परेशान हो गया। ठीक है, क्लोज। ठीक है, तो यानी यूं आपके मास्टर रोल, ये मेरे ख्याल में 4 या 5 मिनट लेता है, रोल मूव कर देता है। मैं अभी मूव नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने इसको साथ छेड़छाड़ नहीं की। ये तो हो गए आपके डोमेन लेवल रूल्स जो कि चेंज होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से। ये आपके इंटरेस्टिंग रोल है, ये फॉरेस्ट लेवल रोल है, डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर। सबसे पहले देखते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल कैसे चेंज करते हैं। हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, मगर उससे पहले अगर आप ये क्यूरी चलाएं तो यही वही क्यूरी है, उसी तरह का रफली रिजल्ट देगी जो आपको नेट डोम क्यूरी एफएसएमओ देती है, फिज्मो देती है। ये क्यूरी भी रन करके देख लेते हैं ये क्या करती है। DC diagnostic /test : nose of rows holders /v nose of ठीक हो गया। तो इसने भी आपको वही इन्फॉर्मेशन दे दी है जो हमें पहले हमारे पास अवेलेबल थी। मैं ज़रा इसकी आउटपुट क्विकली आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, रोल स्कीमा मास्टर, ठीक है, डोमेन मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, रीड मास्टर, ये वो कौन कौन से लोग हैं, ये सर्वर्स हैं। ठीक है, यानी ये भी हमें वही आउटपुट देता है, मगर ये बहुत वैसी किस्म की आउटपुट है तो इसीलिए मैंने आप लोगों को वो फिज्मो रोल का कमांड दी, मगर ये मेरे ख्याल में ये कमांड शायद आपकी बुक में है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब हमने मूव करना है। अब हमने मूव किसे करना है, अब हमने मूव करना है फॉरेस्ट वाइड रोल डोमेन नेमिंग मास्टर को, जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट से मूव होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाना है। ठीक है, एक्टिव डोमेन कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में अब हमारे ये नहीं, एक क्यूरी पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट है, उर्दू आईटी के एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये सर्वर 1 है, इसको क्लिक करना है, इसको नहीं करना, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया एकदम। ठीक है, ऑपरेशन मास्टर को क्लिक करना है और ये देखें ये सर्वर 1 है। ठीक है, अब आपने अगर इसको सर्वर 2 पे मूव करना है तो उसका क्या तरीका है, उसी तरह चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, मैंने कहा सर्वर 3। ठीक है, सर्वर 3 कर दिया। अब इसको राइट क्लिक किया, ऑपरेशन मास्टर। ठीक है, ऑपरेशन मास्टर वो कह रहा है सर्वर 3 को चेंज करना है, मैंने कहा हाँ चेंज कर दो, चेंज का बटन दबाऊंगा। डू यू वांट टू ट्रांसफर ऑपरेशन मास्टर रोल टू द डिफरेंट कंप्यूटर, यस, और ये आपका रोल आपका मूव कर देगा। चलो रोल मूव कर देते हैं, आप खुश रहें। ठीक है, सर्वर मास्टर रोल मूव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके वो नेट डोम क्यूरी चलाता हूँ, ये अच्छी नहीं है। ठीक है, नेट डोम क्यूरी
FSMO एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। आपके ख्याल में क्या रिजल्ट आना चाहिए? बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर सर्वर 3 पे मूव कर गया। ठीक है, इसको वापस मूव करने का तरीका क्या है कि उसको वापस ले आऊँगा। मैं अभी इसको फ़ौरन वापस ले आऊँगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी टेस्ट लैब है। और इसको राइट क्लिक, ऑपरेशन मास्टर, चेंज, और मैंने कहा जी हाँ जी चेंज कर दे। इतना आसान काम है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टीच इट। ठीक है, एनीवे सर्वर 1 urduitacademy.com सारा कुछ सर्वर 1 पे वापस आ गया है। अब हमने जो सा है कौन सा रोल ऐड करना है, हमने ऐड करना है स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने सबके सामने नहीं रखा हुआ, ठीक है, ताकि आप उसका स्केलेटन को चेंज ना कर सकें। और हमारी क्यूरी है रेज सर्विसेज, ठीक है, रजिस्ट्री सर्विसेज, ठीक है। और उसके अंदर स्कीमा मास्टर मैनेजमेंट डॉट DLL, या आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एक दफ़ा ये क्यूरी रन करनी है, ठीक है। और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है आपने वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें परमिशंस के साथ खोलना है, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे आपने REG SVR32 SCH स्कीमा मास्टर और MGMT.DLL, ठीक है, एंटर करेंगे और DLL जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल खोलनी है। और MMC दोबारा खोलता हूँ मैं, ठीक है, स्टार्ट रन MMC, एंटर। और यहाँ पे आपने ऐड एंड रिमूव स्नैप-इन, और यहाँ पे अब आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा मास्टर आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा का स्नैप-इन आ जाएगा। ठीक है, आप इस स्नैप-इन को अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो। ठीक है, ये आपका देखें जी स्नैप-इन आ गया। और आप देख रहे हो इसके अंदर ये तमाम आपके एक्टिव डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर्स और क्लासेस एंड डोमेन IDs। और अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें ना, तो यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है, ग्रुप के एट्रीब्यूट्स और ये सारी क्लासेस। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसको कभी भी छेड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है, फिर आपका स्केलेटन ख़राब हो जाएगा। स्केलेटन की एक बोन उठा के कहीं से कहीं लगा देना तो सारा कुछ ख़राब हो जाता है ना, इस तरह ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी ये सर्वर के एट्रीब्यूट्स और सारा कुछ। ठीक है, इसको आप तसल्ली से देखना चाहते हो तो देख लें, मगर छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, और अगर आप रनिंग एनवायरनमेंट में है तो आई एम नॉट सजेस्टिंग टू इवन टच इट। ठीक है, यानी ये आपकी क्लासेस है, ये आपका स्केलेटन है एक्टिव डायरेक्टरी का। आप इसको राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन मास्टर्स, और आप इधर से चेंज का बटन दबाते हैं, ऑपरेशन मास्टर चेंज होता है। मगर ये कौन सा स्कीमा मास्टर का ऑपरेशन मास्टर चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। तो आज हमने देखा कि हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी के 5 रोल्स हैं उन्हें मूव अराउंड कैसे करना है। और इससे ज़्यादा आपसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करती, आपको ये नहीं कहती कि ये स्केलेटन मास्टर्स का स्केलेटन चेंज करके दिखाओ, ये नहीं दिखाएगी। ठीक है, वो फिज्मो की क्यूरी याद रखना। ठीक है, और फिज्मो की क्यूरी याद रखना, नेट डोम क्यूरी फिज्मो। ये DC डायग्नोस्टिक जो सी है वो भी मैं अभी क्विकली चेक की है कि वो आपकी बुक के अंदर वो दोनों क्यूरीज बताई हुई हैं। ठीक है, DC डायग्नोस्टिक टेस्ट नॉलेज ऑफ होल्डर्स, ठीक है, नॉलेज ऑफ रोल होल्डर्स। ठीक है, अब हम चले जाते हैं डोमेन के डिज़ाइन लेवल कॉन्सेप्ट की तरफ कि अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब हमने क्या करना है कि ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन मास्टर, इसकी अब ऑप्टिमाइजेशन करनी है। क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से किसी रोल को कहीं और मूव करना पड़े, और क्या कंस्ट्रेंट नहीं है जिनकी वजह से हम क्यों मूव करें, नहीं मूव करना चाहते। यानी ये डोमेन कंट्रोलर के ऊपर अगर मैंने कहा ये मेरे 5000 यूज़र्स हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे यही काम इस डोमेन कंट्रोलर से ले रहे हैं, तो ये डोमेन कंट्रोलर की शक्ल बेचारी ऐसी सी हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगा। तो आपको इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी और एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर और कुछ रोल्स उधर मूव करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, चलते हैं ऑप्टिमाइजिंग द प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेशन मास्टर्स। ठीक है, ईच डोमेन हैव अ रिडंडेंट सर्वर, के हर डोमेन के पास रिडंडेंट सर्वर होता है। एक सर्वर 1 हो गया और सर्वर 2 हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है कि रीड मास्टर को और PDC एम्यूलेटर को दोनों को एक जगह रख लो, मगर ये डिक्टेट करता है कि कितना लोड है। अगर किसी डोमेन कंट्रोलर के अंदर, किसी डोमेन के अंदर, या ये जो डोमेन कंट्रोलर है इसके पास बहुत सारे यूजर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड अथेंटिकेट करने आ रहे हैं, तो PDC एम्यूलेटर का रोल बढ़ जाएगा। तो PDC एम्यूलेटर को यहाँ रख दो, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीड मास्टर को यहाँ रख दो। ठीक है, लोड ऑफ अथेंटिकेशन, मूव द रोल। ठीक है, PDC एम्यूलेटर शुड गो ऑन द डोमेन विद मोस्ट यूजर एज इट इज अ फाइनल अथॉरिटी ऑफ पासवर्ड रिक्वेस्ट। कि PDC एम्यूलेटर को एक ऐसे डोमेन कंट्रोलर पे रखें जहां पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो से हैं वो अथेंटिकेट हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा यूज़र्स पड़े हुए हैं, या जो जिसके पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स आते हैं। से मैंने कहा मेरी ये डोमेन जो सी है वो थोड़ी दूर है, यानी मैंने कहा मेरे ऑफिस 1 के अंदर एक डोमेन है और ऑफिस 2 के अंदर दूसरी डोमेन है। ठीक है, अब ऑफिस 1 के अंदर जो है वो जो ऑफिस 1 है वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये जो से 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। मैंने PDC एम्यूलेटर यहाँ रख दिया।
ठीक है, तो ये लिंक थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन जो सी वो पीडीसी एमुलेटर से गुजर गुजर के आएगी। तो आइडियल प्रैक्टिस ये है कि जहाँ पे ज़्यादा यूज़र हैं वहाँ पे पीडीसी एमुलेटर का रोल जो सा है डोमेन कंट्रोलर पे रखा जाए। कलर चूज करने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, उसके बाद रीड मास्टर ब्लॉक ऑफ रीड नोट फास्टर लिंक इज रिक्वायर्ड, को फास्टर लिंक रिक्वायर्ड नहीं है। हमने ये सारी चीज़ें बार बार डिस्कस की हुई है, ठीक है। और पीडीसी एमुलेटर जो सा है वो रीड्स जो सा है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा यूज़र अकाउंट बनेंगे, बनाए जा रहे होंगे, क्योंकि पीडीसी एमुलेटर एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे 100 यूज़र्स हैं या 10 फ्लोर बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा होगा। जब वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट की सजेशन है पीडीसी एमुलेटर और रीड मास्टर को दोनों को साथ रखा जाए, ताकि अगर वो इस डोमेन कंट्रोलर का जो एडमिन है उसने डिसाइड किया कि उसने 500 यूज़र ऐड करने हैं तो वो दोबारा रीड मास्टर से बात ना करे, खुद ही यहाँ पे कर ले। मगर आजकल के दौर के अंदर लिंक्स जो से हैं वो गिग्स पे चले गए हैं, बल्कि 10 गिग्स की बात कर रहे हैं लोग। तो आई डोंट थिंक सो इट रियली मैटर्स अंटिल अनलेस आपके बीच में 56 kbps का लिंक हो। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर सिंगल डोमेन एनवायरनमेंट है, ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ता उसको। मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट हो तो उसे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ नहीं रखना चाहिए। यानी अगर आपके पास मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है तो क्या होता है कि मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, ठीक है, उसके पास तमाम अपडेट्स पड़ी हुई हैं और इसी के ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी रख दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर से पूछता है कि भैया कोई चेंजेस आई हैं। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ऑलरेडी अपडेटेड होता है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कुछ नहीं आया, वो यूं ही बैठा रहेगा। मैंने यहाँ से यूज़र उठा के यहाँ पे मूव कर दिया, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अपडेटेड हो गया फ़ौरन ही, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट हो जाता है फ़ौरन। तो वो जो सा है वो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो समझेगा हाँ मुझे तो पता है ऑलरेडी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट रखा जाता है, या सजेस्ट किया जाता है कि तमाम के तमाम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हर डोमेन कंट्रोलर पे रखे जाएं ताकि आपस में रेप्लिकेट हों। अगर चेंजेस आएंगी तो ये वाला ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अपडेट होगा और ये फिर सबको बताएगा, बजाय इसके कि ये अपडेट हो जाए पहले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर से और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर समझे कि कोई चेंजेस ही नहीं आई। बात समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ नहीं रखना चाहिए। मगर अगर आपके सारे के सारे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हर डोमेन कंट्रोलर पे पड़े हुए हैं, सो अगर मैंने इस डोमेन पे कोई चेंज की है तो वो कहाँ पे जाएगी, इस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहेगा ये जो काशिफ का अकाउंट मूव हुआ है क्या ग्लोबल कैटलॉग तुम्हें पता है, वो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता, ठीक है। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर सबको अपडेट करेगा, तमाम डोमेन कंट्रोलर, भैया काशिफ मूव हो गया, इतनी देर में ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आपस में भी सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स। कंसल्ट ग्लोबल कैटलॉग इफ ऑब्जेक्ट इज अप टू डेट, ग्लोबल कैटलॉग इज ऑलवेज अप टू डेट, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, या मैंने आई एम लिखा हुआ है, इज टू आइडेंटिफाई चेंजेस टू एवरीवन, ठीक है, कि तमाम लोगों को बता देता है। और अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट कि मैं अभी एक नॉलेज बेस पढ़ रहा था, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सजेशन ये थी कि ये जो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ बैठ के इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की जो मिसकन्फ्यूजन हो जाती है कि वो तमाम चीज़ें अपडेटेड हैं, सब ठीक है, जो वो ऑल इज़ वेल वाली बात है, ऑल इज़ वेल नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कोई फिक्स दिया है R2 के अंदर, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा कि भाई सब चीज़ें ऑल इज़ वेल नहीं है, ठीक है। वो अब मेक श्योर करेगा कि अपडेट्स तमाम लोगों को पहुंची है या नहीं। ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन मास्टर्स, अब क्या है, फॉरेस्ट लेवल की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट यूज टू ऑफन, ये दोनों रोल्स हर वक्त नहीं यूज़ हो रहे होते। जिस तरह अभी आपको बताया है कि कब स्केल्टन चेंज होगा आपको नहीं पता, ठीक है, और मोस्ट ऑफन ये स्केल्टन चेंज नहीं होता, ठीक है। और डोमेन नेमिंग मास्टर, कितनी दफ़ा डोमेन ऐड हो रही होती है। आप लोग जितने लोग नेटवर्क में काम कर रहे हैं, अगर आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है, उस तरह का नेटवर्क नहीं आप सुबह आए चाहे का कब पिया चल यार डोमेन कंट्रोलर बनाए, ऐसे वाला स्ट्रक्चर नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है, तो कितनी दफ़ा आपके नेटवर्क के अंदर डोमेन ऐड होती है, वेरी रेयर, ठीक है। कोलोकेट द स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर एट द सेम लोकेशन, इन दोनों को एक ही जगह रखें ताकि आपके लिए ईज ऑफ मैनेजमेंट रहे, और आइडियली इट शुड बी ऑन द पेरेंट डोमेन, ठीक है। से उर्दू ITacademy.com, उर्दू साइंस अकेडमी, उर्दू से फॉर एग्जांपल मैथ्स अकेडमी, ठीक है, तो इस पेरेंट डोमेन के ऊपर रखें।
अगर ये दोनों रोल काफ़ी अर्से तक अवेलेबल नहीं है तो ये जो है आपका नेटवर्क डाउन नहीं करेंगे, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ। आपके इवेंट लॉग के अंदर इवेंट लॉग्स आएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वेरी रेयर नेटवर्क हैज़ अ स्कीमा और डोमेन चेंजेस डेली और मंथली बेसिस कभी नहीं हो रही होती, बल्कि ईयरली बेसिस यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, ईयरली बेसिस। ठीक है। एनी डोमेन चेंजेस विल नीड अ डोमेन नेमिंग मास्टर टू अपडेट अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, सो मे मेक DC and GC एज वेल। कि ये जो डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर ये स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर ज़ाहिर है उसने ग्लोबल कैटलॉग को भी अपडेट करना है, और आप मेक श्योर करो कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो सा है वो उस डोमेन कंट्रोलर पे पड़ा हो। ग्लोबल कैटलॉग के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ग्लोबल कैटलॉग बना दें। दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेशंस, ठीक है। और ये इतने रिसोर्सेज नहीं लेता। आजकल के ज़माने में जब हम लोग 10 kbps की बैंडविड्थ को कुछ नहीं कंसिडर करते तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सम एडमिन लाइक टू कीप द स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर इन द रूट डोमेन के आइडली इस डोमेन के ऊपर हो कि खुदा ना खास्ता अगर ये डोमेन डाउन हो गई तो स्कीमा मास्टर या डोमेन नेमिंग मास्टर डाउन नहीं होगा, और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर यहाँ पे रखें। ठीक हो गया। आज हमने दोबारा 5 रोल्स पढ़े, उनको मूविंग अराउंड किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, और हमने फिर 3 डोमेन के जो मास्टर रोल्स थे या ऑपरेशन मास्टर्स थे उनको देखा कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं और उनकी क्या क्या लिमिटेशन है। और लिमिटेशन के बाद फिर हमने देखा कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और हमने फॉरेस्ट में जो बेस्ट प्रैक्टिस देखी है स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर को एक ही जगह रखा जाए, पीडीसी एमुलेटर को वहाँ रखा जाए जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। अगर पीडीसी एमुलेटर ऐसी जगह पे रखा जा रहा है जिस बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लोर्स है और बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं तो इसका मतलब वहाँ यूज़र्स बनेंगे भी ज़्यादा, तो रीड मास्टर को भी वहाँ रखें, ठीक है। और रह जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर बेचारा, उसको जहाँ मर्जी रखें, ठीक है। खुश रहें आप जहाँ भी रहें, दुआओं में याद रखें, और इस रोल को बार बार मूव ना करके देखिएगा अगर आप रनिंग इन्वायरमेंट में। और आई वुड सजेस्ट यू डोंट टच इट इन द लाइव इन्वायरमेंट, ठीक है। मुझे एक बंदे की ईमेल आई है, उसने कुछ छेड़छाड़ कर दी है, मैंने पढ़ाया था और उसका लाइव इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो गया और वो 2 दिनों से बैठा हुआ, वो कल रात उसका मसला हल हुआ है, ठीक है। Let me clarify you, I don't have enough time to troubleshoot everybody's problem, ठीक है। तो भैया खुदारा 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 अपनी जॉब को स्टेक पे डाल के MCITP ना पढ़ें, ठीक है। अपनी जॉब को स्टेक पे डाल के MCITP ना पढ़ें। आपने ये जो लैब्स जो मैं उल्टे सीधे आपको काम सिखा रहा हूँ ये आपने खुद अपने घर के कंप्यूटर पे करें या ऑफिस के किसी ऐसे कंप्यूटर पे करें जो आपकी एग्जिस्टिंग डोमेन को डिस्टर्ब ना करें। एक कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में abc.com वेबसाइट चल रही थी, डोमेन चल रही थी, उसी ने उसी नेटवर्क के ऊपर बैठ के एक और नया डोमेन कंट्रोलर बना दिया और वो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर से रेप्लिकेट हो गया। उसने उसके अंदर टेस्ट अकाउंट बनाया, वो असल डोमेन कंट्रोलर में चले गए और प्रॉब्लम काफ़ी लेवल तक एस्केलेट हो गया। बहरहाल उसकी जॉब बच गई, ठीक है। तो जॉब के अंदर और लाइव इन्वायरमेंट में खुदारा ऐसा काम ना करें, ठीक है। खुश रहें जहां भी रहें, रोल्स को कम से कम मूव करें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।